A cup of water was enough to dash his thirst. उसकी प्यास बुझाने के लिए a cup of water was enough, यानी कि यहाँ पर ऐसा वर्ड आना चाहिए जो थ्रस्ट से रिलेटेड हो। तो सेटिस्फाई, थ्रस्ट सेटिस्फाई नहीं होती, अपीज नहीं आएगा, क्विंच, क्विंच के मीनिंग होते हैं प्यास बुझाना। तो ए कप ऑफ वाटर वाज इनफ टू क्विंच हिज थ्रस्ट, ये इसका बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी। I tried to give him some good advice, but he dash to listen. अब यहाँ पर है give him some good advice, यानी कि उसको एडवाइस देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो क्या करेगा, वो इसको रिफ्यूज करेगा। तो इसलिए ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन है। प्रिवेंटेड नहीं हो सकता, अवॉइडेड नहीं हो सकता, डिनाइड। अब डिनाइड के मीनिंग होते हैं किसी चीज से इनकार करना। रिफ्यूज करने के मीनिंग है किसी प्रपोजल, किसी एडवाइस को इनकार करना कि मैं नहीं करता ये। लेकिन डिनाइड का मतलब होता है इनकार करना, यानी कि आप उससे कहें कि आपने ये काम किया है, वो ये कहता है कि नहीं, ये डिनाइड है। जबकि रिफ्यूज होता है कि आप उसे प्रपोजल दे रहे हैं और वो उसे नहीं मानता। तो यहाँ लफ्ज आना चाहिए रिफ्यूज, क्योंकि उसे एडवाइस की जा रही है और वो इसको मानने से इनकार कर रहा है कि मैंने नहीं करना। तो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। हैंडल दिस ग्लास बॉक्स विद केयर इट इज। अब ग्लास बॉक्स है, उसको हैंडल किया जाए केयर से। तो क्या ये एजाइल, एजाइल के मीनिंग होते हैं एक्टिव। वोलेटाइल, जो कि बबल ऑफ हो जाए, हवा में बबल्स बनकर या वेपर्स बनकर उड़ जाए, ये नहीं हो सकता क्योंकि ग्लास वेपर्स नहीं बनेंगे। डेक्टाइल, डेक्टाइल जिसको आप प्रेस कर सके, तारें वगैरह बना सकें, जैसे मेटल्स होती हैं, मेटल डेक्टाइल होती हैं क्योंकि आप उनकी मदद से वायर्स बना सकते हैं, उनको प्रेस किया जा सकता है और उनको शेप दी जा सकती है। तो डक्टाइल नहीं हो सकता क्योंकि ग्लास बॉक्स डक्टाइल नहीं होगा ग्लास। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल इजीली ब्रेकेबल, इजीली ब्रेकेबल। तो ग्लास बॉक्स इजीली ब्रेकेबल है, इसीलिए हैंडल इट विद केयर, इट इज फ्रेजाइल। ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। द डिग्रीज वर अवॉर्डेड इन द एनुअल। तो डिग्री किस में, किस फंक्शन में अवॉर्ड की जाती हैं, कॉन्वोकेशन में, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में डिग्री अवार्ड नहीं की जाती, कन्वेंशन में डिग्री अवार्ड नहीं की जाती। कन्वोल्यूशन, ए थिंग दैट इज कम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर है कन्वोकेशन। प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। देखें, ऑर्बिट्स ही आता है क्योंकि प्लैनेट्स ऑर्बिट में मूव करते हैं, और इलिप्टिकल ऑर्बिट अमूमन जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट हैं वो इलिप्टिकल हैं राउंड दी सन। तो इसका आंसर ऑर्बिट आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ही इज डैश फॉर हिज इवल डीड्स, नोटोरियस, यस, यहाँ पे नोटोरियस आ सकता है जिसका मतलब है बदनाम, और क्योंकि इवल डीड्स हैं तो वो बदनाम ही हो सकता है। फेमस अच्छी चीज़ों के लिए मशहूर होने को कहते हैं, तो इवल डीड के लिए फेमस नहीं आ सकता। सेलिब्रेटेड, ग्रेटली एडमायर्ड, रिनाउंड, ये भी नहीं आ सकता, नोटेड भी नहीं आ सकता। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ए, ही इज नोटोरियस फॉर हिज इवल डीड्स। द शिप वॉज डैश फ्रॉम इट्स कोर्स बाय बैड वेदर, बैड वेदर की वजह से कोर्स से लाजमी तौर पर वो हट गया। शिप वॉज डेविएटेड, इसका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ड्रॉन, ड्रॉन नहीं हो सकता, डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है, डाइवर्टेड, डाइवर्टेड का मतलब होता है किसी पाथ को चेंज करना लेकिन डेस्टिनेशन चेंज नहीं होती, तो ये नहीं हो सकता। पुश्ड नहीं हो सकता। द शिप वाज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स बाय बैड वेदर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। Coser dash a sum of rupees 2 lakh out of the bank every Monday.
तो बैंक से पैसे निकलवाए जा रहे हैं, क्योंकि आउट का वर्ड भी आ रहा है। तो बैंक से पैसे निकलवाने को क्या कहते हैं? ड्रॉस। एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, छीना नहीं जा रहा। ओब्टेन हासिल नहीं किया जा रहा। पुल नहीं किया जा रहा, बल्कि ड्रॉ कराए जा रहे हैं। इसलिए ऑप्शन बी आएगा। कॉसर ड्रॉज अ सम ऑफ रुपीज 2 लाख आउट ऑफ द बैंक एवरी मंडे। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई कैन सम मनी फ्रॉम यू। तो इसका मतलब है यहाँ पे कर्ज लेने के मीनिंग में कोई लफ्ज आएगा। आई लॉस्ट माई पर्स, आई कैन, तो बेटर वर्ड इसमें आ सकता है बोरो, उधार लेना। तो ऑप्शन ए इसका आंसर बन सकता है, क्योंकि हायर नहीं हो सकता, डिमांड नहीं हो सकता, लोन नहीं हो सकता। लोन दिया जाता है, बारो कर्ज लिया जाता है। तो यहां पर आएगा कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू। सच डैश क्लॉथ डिड नॉट अपील टू हर नॉर डिड दे सूट हर। तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई ऐसा ड्रेस होगा जो ऑकवर्ड होगा या गंदा होगा, वही लफ्ज आ सकता है। तो सिंपल नहीं आ सकता। गॉडी, गॉडी का मतलब है एक्स्ट्रावेगेंटली ब्राइट और शोइंग, यानी कि बहुत ज्यादा चमक धमक वाला। तो इसका मतलब है उसकी पर्सनैलिटी से वो मैच नहीं कर, अपील टू हर नॉट डिड दे सूट, और ना ही उसे सूट कर रहा है। तो गॉडी इसमें आ सकता है। ऑर्नेट, ऑर्नेट की मीनिंग है सेलिब्रेटली और हाईली डेकोरेटेड। ये भी इसमें आ सकता था, लेकिन ये ड्रेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। फैचुअस, फैचुअस का मतलब है सिली और पॉइंटलेस, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वर्ड आएगा गॉडी। सच गॉडी क्लॉथ डू नॉट अपील टू हर नॉट डिड दे सूट हर। इतने चमक धमक वाले कपड़े उसको अपील नहीं करते। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। He was able to dash his small income by working in a hotel at night. स्मॉल इनकम उसकी है, उसमें वो एडिशन करना चाहता है होटल में एट नाइट वर्क करके। तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई सप्लीमेंट का लफ्ज आ सकता है, एडिशन का लफ्ज आ सकता है। तो देखते हैं चॉइसेस में क्या दिया है। एम्पलीफाई, किसी चीज को बड़ा करना, ये नहीं हो सकता। सप्लीमेंट हो सकता है। एक्सपैंड होता तो वो इसी इनकम को, स्मॉल इनकम को बड़ा करता, लेकिन एक्सपैंड का लफ्ज यहाँ पे सूटेबल भी नहीं है। मल्टीप्लाई नहीं होना था, बल्कि ये लफ्ज आएगा सप्लीमेंट। ही वॉज एबल टू सप्लीमेंट हिज स्मॉल इनकम बाय वर्किंग इन ए होटल एट नाइट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। द रिवर ओवरफ्लोड इट्स एंड फ्लडेड द एरिया। तो ओवरफ्लो कहाँ से हुआ होगा? उसके किनारों से ऊपर हुआ होगा, तो किनारों को हम कहते हैं बैंक्स। द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स, यस, ये यहाँ पर आ सकता है। लिमिट्स का लफ्ज नहीं आ सकता, एजेस नहीं आ सकता, फ्रंट्स नहीं आ सकता। तो बैंक्स यानी कि किनारों से ओवरफ्लो किया एंड फ्लडेड द एरिया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स विल बी डैश स्कॉलरशिप, यानी कि उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ब्रिलियंट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ऑनर्ड नहीं आ सकता। रिवॉर्डेड, रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा उनकी एक्टिविटी पर, अवॉर्ड किया जा रहा है। द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप अवॉर्ड किया जाता है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। If our friends are not able to take us in their cars, we must make arrangement to go to the airport। ये देखें कि इसमें क्या हो रहा है कि फ्रेंड्स जो है नॉट एबल टू टेक अस इन देयर कार्स, अगर वो उनको अपनी कार्स में नहीं ले जा रहे तो वी मस्ट मेक अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के साथ कौन सा लफ्ज आएगा? यहाँ पे कोई एडवर्ब आना चाहिए। पॉसिबल अरेंजमेंट टू गो टू द एयरपोर्ट, यस हो सकता है, लेकिन और देखें अल्टरनेट अरेंजमेंट, अनदर अरेंजमेंट, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, ये बेस्ट ऑप्शन है कि कोई दूसरी अरेंजमेंट करनी होगी, क्योंकि पहले एक ऑप्शन मौजूद है। उसके बजाय जब हम करेंगे तो जाहिर है वो कोई अल्टरनेटिव होगी। पॉसिबल नहीं, अल्टरनेट नहीं, अनदर नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन के बजाय दूसरी को करना अल्टरनेटिव है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।
माई मदर ऑलवेज केप्ट डैश कैश फ्रॉम डे टू डे एक्सपेंसेस इन दी ड्रॉयर। तो कैश फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस क्या कहलाता है? पेटी कैश। तो यहाँ पर लफ्ज ही पेटी कैश आएगा। माई मदर ऑलवेज केप्ट पेटी कैश फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस इन द ड्रॉर। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। लाइफ इज टू डेथ एज प्लेजर इज टू, ये कोटेशन है। इसमें यहाँ पर प्ले इसका अपोजिट क्या आएगा? लाइफ के लिए डेथ, तो प्लेजर के लिए यहाँ पे सैडनेस का कोई लफ्ज आना चाहिए, तो वो आएगा पेन। एंग्विश कहते हैं स्फीयर मेंटल और फिजिकल पेन, तो ये स्पेसिफाई है किसी चीज के लिए, जबकि लाइफ इज टू डेथ जनरलाइज है, प्लेजर इज टू पेन। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। एंग्विश जो है इसमें वो पर्टिकुलर फिजिकल पेन, मेंटल पेन हो सकता है, जो कि यहाँ पर जनरलाइज टर्म में इस्तेमाल नहीं हो सकता। द बैंक क्लर्क ट्राइड टू डैश मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स अकाउंट। ट्राई टू, एम्पावर, नो, इम्बेलिश। इम्बेलिश की मीनिंग है मेक मोर अट्रैक्टिव, ये भी नहीं हो सकता। एम्ब्रॉयल, इन्वॉल्व डीपली एन आर्गुमेंट, किसी आर्गुमेंट में डीपली इन्वॉल्व होना, ये भी नहीं होगा। एम्बेजल, हेरा फेरी। तो द बैंक क्लर्क ट्राइड टू एम्बेजल मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स अकाउंट, ये वर्ड यहाँ पर आ सकता है। पैसे की जो हेरा फेरी है उसे कहते हैं एम्बेजल करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। His olfactory sense was so highly developed that he was often called in to judge dash। olfactory sense ये होती है सूंघने की। सूंघने की जो सेंस है वो olfactory sense होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो लफ्ज आएगा वो स्मेल से रिलेटेड होगा, क्योंकि उसको जज कराया जा रहा है किस चीज को? कोई चीज जो स्मेल करती है। तो प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती, कलर्स नहीं हो सकती, लिटिगेशन नहीं हो सकती, एकॉस्टिक साउंड से रिलेटेड नो, परफ्यूम, यहाँ पे जज परफ्यूम आ सकता है जो कि स्मेल से रिलेटेड है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। Despite the mixture's dash nature, we found that by lowering its temperature in the laboratory, we could dramatically reduce its tendency to vaporize. Despite the mixture's nature, mixture की nature क्या हो सकती है? Its tendency to vaporize से अगर हम इसे मिलाएं तो यहाँ पर volatile लफ्ज आ सकता है, यानी कि उसका वेपर्स बन के उड़ने की सलाहियत। We found that by lowering its temperature in the laboratory, we could dramatically reduce its tendency to vaporize। तो lowering करके टेम्परेचर की हम किस चीज को रिड्यूस कर रहे हैं? वेपोराइजेशन को। तो इसका मतलब है यहाँ पर वो लफ्ज आना चाहिए जो वेपोराइजेशन से रिलेटेड है, और वो है वोलेटाइल। वोलेटाइल नेचर, वो नेचर जिसमें कोई चीज तेजी के साथ वेपोराइज होती है, वेपर्स में कन्वर्ट होकर हवा में मिक्स हो जाती है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। The plot of this story is so that I can predict the outcome। इंट्रिकेट के मीनिंग होते हैं वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड होता तो आई कैन प्रिडिक्ट द आउटकम नहीं आ सकता था। थ्योरेटिकल होता तब भी नहीं आ सकता था। पिविटल, पिविटल इसमें फिट नहीं होता। द प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज सो पिविटल, किसके पिविटल? तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। फिक्टिशियस नो, यहाँ पर लफ्ज आ सकता है ट्राइड, यानी कि इतना ज्यादा वो आइडिया यूज हो चुका है कि हर कोई बंदा आइडिया लगा लेता है कि अब क्या होगा। तो प्लॉट ऑफ दिस स्टोरी इज सो ट्राइड, यानी कि इतना ओवर यूज हो चुका है कि आप उसके बारे में फौरी तौर पे प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि अब ये होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑप्शन ई। Cancer cells are normal cells, run riot, growing and multiplying out of। अब देखेंगे कैंसर सेल्स आर नॉर्मल सेल, लेकिन वो खराब हो जाते हैं, ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं आउट ऑफ, यानी कि जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ स्पाइट तो लफ्ज आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्पाइट का मतलब है डिजायर टू हर्ट। डेंजर नो, एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। कंट्रोल लफ्ज आ सकता है इसमें, रेंज नहीं आ सकता। आउट ऑफ रेंज नहीं, क्योंकि कैंसर सेल की कोई रेंज नहीं है।
तो इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी।